नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और क्यों ये एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है? देखिए, 2005 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था और उसका रिवाइज्ड वर्जन 2020 में जो आया है, 2005 तक अगर हम देखें तो 2075 में 1975 में, 88 में, 2000 में, 2005 और अब 2020 में ये पब्लिश हुआ है। इसकी जो 2005 की रिपोर्ट आई गई थी वह 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड थी। पहला है लर्निंग विदाउट बर्डन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 और फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस। 22 भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन या संशोधन किया गया और इसको एनसीईआरटी द्वारा लाया गया, पर एससीईआरटी जो कि स्टेट है और डायट जो कि डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा इसको अलग अलग जगहों पर फैलाया गया और सभी स्टेट्स को इसके लिए ग्रांट्स दिए गए। इस पूरे ही एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का आइडिया ये था कि एक बच्चे का पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, मौलिक और मानसिक रूप से उसका विकास हो सके। बच्चे का आईक्यू के हिसाब से उसके डेवलपमेंट को आप अप्रोच कर सकें, अलग अलग एक्टिविटीज़ में बच्चे का पार्टिसिपेशन हो सके, क्रिएटिव थिंकिंग का डेवलपमेंट हो सके और किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव बच्चे के साथ किया जाता है तो उसे रोका जा सके। तो इसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। पहला कि रियल लाइफ में स्कूल के बाहर किस तरीके से बच्चा अपना जीवन जिएगा और उन चीज़ों को उसके स्कूल के करिकुलम में कनेक्ट करना, सीखने की पद्धति को अलग अलग तरीके से बच्चे के अंदर समावेशित करने की कोशिश करना, जो भी ज्ञान है उसको करिकुलम और करिकुलम के बाहर कैसे बच्चे तक पहुंचाया जाए, किस तरीके से एग्ज़ाम्स को फ्लेक्सिबल बनाया जाए, स्कूल के नॉर्मल करिकुलम में उसको इंटीग्रेट किया जाए और एक जितनी भी आदमी की नॉर्मल कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करते हुए एक पूरा डिज़ाइन करिकुलम लाया जाए जिससे बच्चा अपने स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। तो लोड कम किया जाए, सिलेबस को रिड्यूस किया जाए, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाया जाए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा बल दिया जाए, जितना भी करिकुलम है वह सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म के साथ हो, मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन ना हो और एक पूरा सुदृढ़ देश भर का एजुकेशन सिस्टम रहे। तो इसके प्रमुख कंपोनेंट्स क्या थे? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के 7 प्रमुख कंपोनेंट्स थे। पहला तो सामाजिक स्तर पे उसकी संरचना समझना, ज्ञान किस तरीके से अर्जित किया जा सकता है, कौन प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं और लर्नर्स हैं, लर्नर किस कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, किस तरीके से लर्निंग का डेवलपमेंट हो सकता है, क्या करिकुलम प्रैक्टिसेस हैं और पेडागॉगिकल अप्रोचेस क्या हैं, उन सबको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब 2020 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया तो इसमें एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की गई और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों को मिलाया गया। 4 प्रमुख हिस्से जो इसमें मिलाए गए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला जो मिलाया गया था वो है स्कूल एजुकेशन, फिर है एडल्ट एजुकेशन, एई मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन, फॉर स्कूल एजुकेशन, फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE और TE मतलब टीचर एजुकेशन। तो ये 4 जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, टीचर, एडल्ट, स्कूल और अर्ली स्कूल और अर्ली चाइल्डहुड हम कह सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को ज़्यादा एम्पावर किया जाए, फेडरल स्ट्रक्चर को संभाला जाए और इसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाए, 10+2 के फॉर्मूले को रिप्लेस करना है 5+3+3+4 फॉर्मूले से। अब क्या एक विजन था इस पूरे चीज़ का, तो उसमें बहुत सारे करिकुलम्स लाए गए, चाहे आपकी भाषा हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, आर्ट्स हो, फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन, और इन सभी में क्या क्या एम्स हैं, क्या क्या करिकुलम गोल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज और लर्निंग आउटकम्स पर बल दिया गया। साथ ही हम समझेंगे कि ग्रेड 10 के लिए ये था कि 2 एसेंशियल कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है और उसके बाद हर में से 8 करिकुलम में से कोर्सेज करना ज़रूरी है। तो टोटल 16 एसेंशियल कोर्सेज होंगे। तो 2 एसेंशियल कोर्सेज जो कि आपको क्लास 10 की सर्टिफिकेशन के लिए करने हैं वो यहाँ ह्यूमैनिटीज़, मैथ्स, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, सोशल साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में से हो सकते हैं।
जबकि अगर 11वीं 12वीं की बात की जाए तो करिकुलम को इस तरीके से विभाजित किया गया है कि ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, वोकेशन, स्पोर्ट्स और इंटरडिसिप्लिनरी को अलग माना गया है। इंटरडिसिप्लिनरी में पब्लिक हेल्थ, कॉमर्स, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, लीगल स्टडीज़ आता है। ह्यूमैनिटीज़ में लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलोसफी। सोशल साइंसेज में सामाजिक विज्ञान के वही सारे सब्जेक्ट्स जो आपने 9वीं 10वीं में पढ़े हैं, भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र। विज्ञान में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और कंप्यूटिंग साथ में चलता है। आर्ट के सब्जेक्ट्स में मुख्यतः म्यूज़िक, ड्रामा, स्कल्पचर, पेंटिंग। वोकेशनल एजुकेशन में स्किल बिल्डिंग पे फोकस किया गया है। और स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, योगा और इन्हीं सभी पद्धतियों से जुड़ी हुई चीज़ों पे बल दिया गया है। तो ये प्रमुख चीज़ें थी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2020 का हिस्सा हैं। और 4 सेक्शंस जिसमें 2020 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को विभाजित किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड, टीचर एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके आने वाली टेट की परीक्षाओं के लिए। तो महत्वपूर्ण रूप से इन सभी टॉपिक्स पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, अगर आपको आता है तो निश्चित तौर पे आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स और प्रिपरेशन मटेरियल नीचे दिए गए लिंक पे है। धन्यवाद।